नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। 13 सितंबर को पटना के बापू सभागार में पूरे राज्य भर के पूरे बिहार के जो ईंट निर्माता हैं या ईंट व्यवसायी हैं, उन लोगों की बैठक होने जा रही है। और बैठक हो रही है सरकार के नीतियों के विरुद्ध। उसके बाद वो सीएम से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो बेतिया की हैं रेणु देवी, उनसे भी भेंट होगी। और उसके बाद संबंधित मंत्री से मिलकर वो अपनी बात करेंगे। अब इसके पीछे मामला क्या है ये जाना जाए। आज उसको लेकर मोतिहारी के बंजरिया में ईंट निर्माता हैं शंभू सिंह, उनके आवास पर जिले भर के ईंट निर्माण से जुड़े हुए व्यवसायी बैठे थे। उनकी एक बैठक हुई, सभा हुई, और ये सभा थी 13 तारीख को होने वाले पटना में जो होने वाली बैठक है उसकी तैयारी को लेकर और अपनी मांगों को किस तरह प्रस्तुत करना है इसको लेकर। जिले में लगभग 250 ईंट निर्माता हैं जो ईंट का निर्माण करते हैं। इसके लिए ईंट निर्माण के लिए बाज़ाब्ता वो सरकार को टैक्स देते हैं, शुल्क देते हैं। लेकिन इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि पिछले 2 साल से इनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। एक तो कोरोना के चलते पिछले साल पूरा बंद रहा। इस वर्ष भी वही स्थिति है, और वो स्थिति इसलिए है कि ईंट निर्माण का जो अवधि होता है, जो समय होता है, वो होता है अप्रैल, मई, जून, यही होता है। और ये अप्रैल, मई, जून जो है ये अतिवृष्टि और बाढ़ को लेकर ये पूरा क्षेत्र जो है, चंपारण ही नहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यह कहे कि नॉर्थ बिहार पूरी तरह प्रभावित रहा, जिसके चलते उत्पादन नहीं हुआ। अगर उत्पादन हुआ भी, कुछ हुआ भी, तो बारिश के चलते, चूँकि ये खेत में होता है या चौर में बनाया जाता है, रिहायशी इलाके से दूर बनाया जाता है, तो पानी से लबालब हो गया, जिसके चलते न सामान बेच पा रहे हैं न कुछ कर रहा है। मतलब पूरी तरह इनका व्यवसाय पिछले 2 साल से बंद है। अब क्या कहते हैं सो सुनिए। अगर स्टम्प नहीं रहता तो हम लोग का बैकअप हो गया होता है। इस बात को आप मान के चलिए, नहीं है कि भाई सबका जो हो रहा है तो हमारा भी हो। अगर इस दिमाग को अगर रखा जाएगा तब तो नहीं चलेगा। इसलिए आगे बढ़ के सबको चलना। आज की बैठक में जो जिलाध्यक्ष हैं सत्यवीर प्रसाद सिंह, उन्होंने जो कहा वो बात निश्चित रूप से सोचने वाली है। जैसे कि सरकार ने एक इस तरह की नीति बनाई है कि अब सरकारी योजनाओं में लाल ईंट का प्रयोग नहीं होगा। मतलब अब जो ईंट का प्रयोग हो रहा है वो सीमेंट और राख से बना हुआ जो ईंट है उसका उपयोग हो रहा है। अब उसके चलते चूँकि एक बड़ी खपत सरकारी योजनाओं में होती थी तो वो खपत कम हो गई, पहली बात। दूसरी बात कि टैक्स में कोई कमी नहीं हुआ, जबकि 2 साल से ये व्यवसाय बंद है। तो इन लोगों का कहना ये है कि जब हमारा व्यवसाय पूरी तरह बंद है तो उस स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनके लाभ का, उनके भविष्य का, उनके व्यवसाय के को संरक्षित करने का जिम्मा उठावे। लेकिन सरकार इससे विमुख है, भाग रही है। अगर ऐसे में जब पूरा व्यवसाय बैठा हुआ है, वैसे में सरकार को टैक्स कम करना चाहिए था, घटाना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात कि ये लोग जो वाहन चलाने, चूँकि जो ईंट है वो ट्रैक्टर पर, ट्रेलर पर जाता है, पहुंचाया जाता है, और उसको लेकर जो वाहन अधिनियम है वो भी इनको कहीं ना कहीं आड़े हाथ ले रहा है और उससे परेशानी बढ़ रही है। अब उसमें क्या है कि ओवरलोड जो होता है, 7 टन ओवरलोड का नियम है।
ट्रेलर पर 7 टन ओवरलोड हो सकता है, उससे ऊपर जो होगा उसको ओवरलोड कहा जाएगा, उसके नीचे ही रखना है। लेकिन जो यहाँ से परमिट जारी होता है वो 5 टन का होता है। अब 5 टन का परमिट जारी होता है, उसके चलते परेशानी ये होती है कि एक ट्रेलर में 2000 ईंटा आता है और 2000 ईंटा का जो वज़न है वो 5 टन से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, इनको फाइन लगाया जाता है, तो एक स्थिति वहाँ भी खराब हो रही है। इसको लेकर एक भारी आक्रोश है। अपने व्यवसाय को बचाने की जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं और इसी को लेकर 13 तारीख को एक बड़ी बैठक पूरे राज्य भर के ईंट निर्माताओं की पटना के बापू सभागार में होने जा रही है। इन लोगों का कहना है कि हमारे हितों की रक्षा सरकार करे, यही मांग को लेकर वो लोग जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अगली रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर जो आज बैठक हुई है उसमें बड़ी संख्या में ईंट निर्माता पहुंचे हुए थे, जिसमें धीरज सिंह, संजीव कुमार मुन्ना, नीरज सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, संजय कुमार, शैलेश तिवारी, भोला साहब, पप्पू सिंह, सोनालाल पंडित, शंभू सिंह, अमित यादव, पाशुपत शाह, शंभू राय, ओम प्रकाश शर्मा, अवधेश्वर प्रसाद, राजू शाह के अलावा में अन्य कई लोग उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से अपने व्यवसाय को, अपने आजीविका को बचाने के लिए सभी जद्दोजहद कर रहे हैं। 13 तारीख को क्या निर्णय लेता है फिर हम आपको बताएंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।